क्या ना, हम आपको कल एगो फॉर्मूला लिखाए थे। फॉर्मूला क्या था? पकानी कोका दुयो दशम। नाम से लग रहा है जी फॉर्मूला याद कैसे करें? देखो कैसे लिखा हुआ है, पकानी कोका दुयो दशम। यानी प से है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद लाया गया है कहां से? जैसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ वहां जो पद आया है, ठीक उसी प्रकार में हमारे राष्ट्रपति का भी पद एक सम्मानजनक पद है। समझ में आया क्या? आगे सुनिए। दूसरा, राष्ट्रपति को ना उतना ही पावर है जितना हमारे घर में फूफा जी का। यानी उनको ना एक बोल सकते हैं कि प्रोविजनल की तरह है, लेकिन अगर रियल पावर उनके पीछे यूज कौन करते हैं? प्रधानमंत्री साहब करते हैं, यानी पीएम करते हैं। उसके बाद है 53 में आपको बताए हैं राष्ट्रपति किसके भाग हैं? कार्यपालिका के भाग है। एग्जीक्यूटिव है, जो प्रस्ताव आता है, जो बिल आता है, वह आगे हस्ताक्षर करके कोर्ट के पास पहुंचता है। कहां पे? जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के पास पहुंचता है और वहां पे कानून लागू होता है। अगला देखिए, तीसरा है निर्वाचन। राष्ट्रपति का वोटिंग कौन करवाता है? यह सभी का पावर एक ही आदमी के पास है वोट करवाने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, जो आपका वोटिंग करवाता है वही उनका ही वोटिंग करवाता है। लेकिन इनके वोटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने क्षेत्र के एमएलए यानी विधायक को वोट देते हैं, वह अपने क्षेत्र के सांसद को चुनता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे चल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वोट दे रहे हैं, घूम के वोट दे रहे हैं। समझ आया क्या? आगे सुनिए। तीसरा, कोटा। कोटा मतलब हो गया राशन बटाने वाला कोटा ना। उनके वोट का मिनिमम वोट कितना पड़ता है? तो जो भारत में टोटल वोट पड़ता है, टोटल वोट बटे उम्मीदवार प्लस एक, आप प्लस एक, माना जाता है। ये आंकड़ा हमारे पास है भारत के पास कि एक एमपी का वोट ना 708 गो वोट के बराबर होता है। ओके, आगे समझिए। अगला है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओकरा बाद है दोबारा। कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति थे जिनको दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया, एक ही इंसान को दो बार बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था, कौन सी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया था, एंड ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड। अगला है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में बातें की गई है एलिजिबिलिटी को लेकर। अब देखो एलिजिबिलिटी कैसे कैसे एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक है तब ना भारत का राष्ट्रपति बनेगा, तो केकरो उठा के मतलब बना देंगे। ओकरा बाद कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यस, कम से कम 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। उससे कम व्यक्ति को नहीं बना सकते। और एक बात है, लोकसभा और राज्यसभा में ना 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदक देने वाले मतलब उनको अनुमति देने वाले कितना होना चाहिए? 100 गो। नहीं तो कौन राष्ट्रपति बन जाएगा? हम ही बन जाएंगे, चल हम राष्ट्रपति होती हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों नहीं रहेगा तो हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकते। उसके बाद अगला है कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला, जमानत राशि कम से कम 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। ओके। ओकरा बाद वह पागल नहीं होना चाहिए। मतलब कभी सुने पागल राष्ट्रपति? ठीक है, पागल राष्ट्रपति अगर कुछ ऑर्डर दे देगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पागल राष्ट्रपति के पद पे नहीं बैठा सकते हैं। तीसरा, दिवालिया यानी कर्ज, इंसॉल्वेंट्री या बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उनपे कर्जा नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट का मतलब है कि बैंक का आरोप न हो कि हमें पैसा ले ले हैं। ओके। चौथा, संसद या विधानमंडल का भाग नहीं हो चाहिए। आपको बताए थे कि अगर केंद्र सरकार की बात हो तो वहां आता है संसद यानी पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जैसे ही बात करते हैं किसी राज्य का तो उसमें आते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या आते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। चौथा हो गया, 5वां का पॉइंट है कि सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो किसी सरकारी जॉब में है तो पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा, फिर जाकर उसको राष्ट्रपति के वोट के लिए एलिजिबल हो पाएगा। उसके बाद समझिए अगला 60 नंबर में उनको शपथ दिलाता है कौन?
आपको पता होना चाहिए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कितने जज हैं? 34 गो जज हैं। 34 गो में 33 प्लस एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी के सूर्यकांत। तो ठीक है, तो टोटल कितना होता है जज? 34 गो। तो मुख्य न्यायाधीश का काम है राष्ट्रपति को शपथ दिलाना।